वेलकम गाइस, मैं हूं रिजवान अहमद और आज हम लेकर हाजिर हैं फिजिक्स की क्लास नंबर 9, जिसमें हम आज देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। गाइस, ये 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। ये इस सूत्र का निगमन आपको ये हो सकता है कि क्लास में आपके क्लास सब्जेक्ट टीचर न निकलवा पाएँ, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और ये थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है। देखिए गाइस, हम एक डायग्राम देख रहे हैं। इसमें यहाँ एक ओ डैश एक वस्तु रखी हुई है, जिससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, जो परावर्तन के बाद अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ बिंदु आई पर एक दूसरे को काटती हैं। हम यहाँ से यहाँ तक एक लंब डाल लेते हैं, जिससे ये हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। आई डैश हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। आप जानते हैं कि सारी दूरियां दर्पण की ध्रुव से मापी जाती हैं, और ध्रुव से यदि प्रकाश किरण के विपरीत नापी जाएंगी तो माइनस में दूरियां नापी जाएंगी। तो ये पहले से हम जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को u से दिखाया जाता है, और ये चूंकि इसके विपरीत है इसलिए माइनस। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, इसे r से दिखाते हैं, और चूंकि ये भी विपरीत दिशा में है प्रकाश किरण की, तो ये भी माइनस की होती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी v से इसे हम दर्शाते हैं, और चूंकि ये भी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है इसलिए ये भी माइनस की ली जाएगी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम f से दिखाते हैं, ये भी माइनस की ही ली जाएगी। तो आइए गाइस देखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ओ डैश सी ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज बना हुआ है, एक ओ डैश सी, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ आई डैश सी, ये एक त्रिभुज बना हुआ है आई डैश सी। देखते हैं त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी में। गाइज हम देखें तो ये इनकी भुजाएं आकार में छोटी बड़ी हैं, लेकिन इनका रूप एक जैसा है। ये एक दूसरे के समरूप हैं, एक जैसे हैं। ये इसका भी ये कोण समकोण है, इसका भी ये कोण समकोण है। ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो त्रिभुज ओ डैश सी समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह है, समरूप है त्रिभुज आई डैश सी के। जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं तो आइए गाइस इसमें हम लगाते हैं समरूपता की प्रमेय। समरूपता की प्रमेय से समरूपता की प्रमेय क्या है? एक कलम बटे दूसरे कलम बराबर एक का आधार बटे दूसरे का आधार। इसका कलम क्या है? ओ डैश बटे दूसरे कलम आई डैश बराबर एक का आधार ओ सी बटे दूसरे का आधार आई सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से एक त्रिभुज यहाँ ये बना हुआ है AMF, और यहाँ बना हुआ है आई डैश एफ। तो देखते हैं गाइस इसमें भी इस तरह से त्रिभुज AMF तथा त्रिभुज आई डैश एफ में। तो एक त्रिभुज तो हमारा AMF कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये AMF। दूसरा त्रिभुज हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये आई डैश एफ। तो जिस तरह से ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप थे, ये त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप हैं। तो त्रिभुज AMF समरूप है त्रिभुज
आई आई डैश एफ के, तो ये भी एक दूसरे के समरूप है, तो आइए इनमें भी समरूपता की प्रमेय लगा देते हैं। समरूपता की प्रमेय से लगाते हैं एक कलम बटे दूसरे कलम। एक कलम क्या है, एम बटे आई आई डैश बराबर एक का आधार एफ एम बटे दूसरे का आधार आई एफ। ये हमारी दूसरी सिचुएशन आ गई। अब ज़रा सा हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो ये एम बिंदु है जहाँ हमने लंब डाला है, ये पी के अत्यंत करीब है, और जब पी के अत्यंत करीब है तो बीच की दूरी का मान नगण्य है, बहुत कम है, इसलिए हम एम के जगह यदि पी रख लेते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखते हैं गाइस, चूंकि बिंदु एम बिंदु पी के अत्यंत समीप है, अतः हम m की जगह p रख देंगे। इससे पहले एक चीज़ और देखें गाइस, ये हमारा ओ डैश है और ये ए एम है, तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये ए एम बराबर है ओ डैश के, तो हम ए एम की जगह ओ डैश भी रख सकते हैं, तथा ए एम बराबर ओ डैश। तो देखते हैं, ए एम की जगह हमें रखना है ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर एफ एम। एम की जगह हम क्या रख देंगे, पी एफ पी अपॉन आई एफ। ये हमारी दूसरी सिचुएशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आइए देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो हम देखते हैं समीकरण 1 में हमारे पास आया था ओ डैश बटे आई आई डैश, समीकरण 2 में भी हमारे पास क्या है ओ डैश बटे आई आई डैश। तो ये तो बराबर निकल गया एक तरफ। दूसरी चीज़ हमारे पास आई ओ सी बटे आई सी, और यहाँ है हमारे पास एफ बी बटे आई एफ। तो देखिए ओ सी बटे आई सी, और बराबर में ये बच गया हमारा एफ पी बटे आई एफ। ओ सी हमारा काहे के बराबर था, आइए देखते हैं। ये हमारा ओ पी है और हमें निकालना है ओ सी। हमें मालूम है कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, तो ये उल्टा इधर से नापा जाएगा। तो पहले हमें, अगर हमें ओ सी निकालना है तो इसमें से हमें ओ पी घटाना पड़ेगा। तो ओ सी बराबर हो जाएगा हमारा ओ पी, और इसमें से घटा देंगे हम सी पी। पूरे में से, इस पूरे में से हम इतना घटा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, यानी ओ सी बराबर हो जाएगा ओ पी माइनस सी पी। ओ सी बराबर हो जाएगा क्या, ओ पी माइनस सी पी। दूसरा है हमारा एक सिचुएशन है सी पी, वक्रता ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। इसमें से हमें सी आई निकालना है। तो सी आई यदि हम निकालेंगे, इतना यदि हम निकालेंगे तो सारे में से हमें ये घटा देंगे, ये आ जाएगा। सारे में से सी पी में से हमने यदि आई पी घटा दिया तो सी आई निकल आएगा। तो सी आई बराबर हो जाएगा सी पी माइनस आई पी। दर्पण के ध्रुव से और हमारे प्रतिबिंब तक की दूरी, इसमें से हमें निकालना आई एफ। तो इसमें से सारे में से यदि हमें आई एफ चाहिए तो सारे में से हम ये इतना घटा देंगे, सारे में से इतना घटा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी आई एफ बराबर हो जाएगा आई पी माइनस एफ पी। आई पी में से, पूरे में से यदि हम ये एफ पी घटा दें तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन, यानी आई एफ
घट कर रह जाएगा। तो आइए देखते हैं, मान रखते हैं। OC हमारे पास निकल कर आया OP माइनस CP, और IC हमारे पास निकल कर के आया CP माइनस IP बराबर FP हमारा ये ऐसे ही रहेगा, और IF जो हमारा निकल कर के आया वो आया IP माइनस FP। अब देखिए OP हमारा पूरा क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी है, जिसे हम माइनस U से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? माइनस U से। तो इसका हम मान रख दें तो माइनस U हो जाएगा OP का। माइनस CP का मान क्या हो जाएगा? CP हमारी C तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है R, तो ये माइनस R हो जाएगा बटे CP, अभी देखा हमने, माइनस R माइनस, और IP हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस V बराबर FP हमारा फोकस तक की दूरी माइनस F बटे IP, अभी हमने देखा IP, ये रहा हमारा IP, यानी माइनस V। FP हमारा अभी हमने देखा फोकस तक की दूरी, तो माइनस F। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा ये। माइनस U और ये माइनस माइनस प्लस R बटे माइनस R, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस V बराबर माइनस F बटे माइनस V, और माइनस माइनस की गुणा प्लस F। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हमारा आ जाएगा माइनस U प्लस R इंटू माइनस V प्लस F बराबर माइनस F इंटू माइनस R माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस V। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, F बराबर R बटे 2। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में हमने संबंध पढ़ा था, तो ये सूत्र पढ़ा था हमने, F बराबर R बटे 2। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। ये इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो हम R की जगह 2F पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस U प्लस 2F गुणा माइनस V प्लस F बराबर माइनस F गुणा माइनस 2F, R की जगह 2F रख दिए हैं, प्लस V। आइए इसकी गुणा करते हैं। V की U में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस UV और फिर F में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस UF, UV माइनस UF। अब V की 2F में गुणा करेंगे, 2F की V में करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस का हो जाएगा, माइनस 2F V प्लस 2F की F में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2F स्क्वायर बराबर माइनस की 2F में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2F स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस एफ की वी में करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा माइनस एफ वी। अब देखिए 2f² प्लस का ये रहा बराबर के इधर प्लस का ये रहा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा यू वी प्लस यू एफ माइनस 2f वी बराबर माइनस एफ वी। इस 2f को हम बराबर के इधर ले जाते हैं तो यहाँ रह जाएगा यू वी प्लस, सॉरी ये यहाँ माइनस का था तो माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ये चिन्ह में गड़बड़ हो गई यहाँ, माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ वी, और ये इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का 2f v। माइनस का एक एफ वी है और प्लस के 2f v, जब 2f v में से एक माइनस का एफ वी हम घटा देंगे तो ये यहाँ बचाएगा एफ वी। यू वी माइनस यू एफ बराबर एक गया दो में से तो एक बचा और वो भी प्लस का एफ वी। अब एक काम करते हैं, दोनों ओर यू वी एफ से भाग करने पर, दोनों ओर यू वी एफ से भाग कर देते हैं। तो यहाँ यू वी है, यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ बराबर एफ वी अपॉन यू वी एफ। अब देखिए यहाँ यू वी है, यू वी से यू वी कट जाएगा, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, एफ से एफ कट गया, वी से वी कट गया, तो यहाँ बचेगा एफ, यहाँ बच रहा है तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 अपॉन वी बराबर, यहाँ कुछ नहीं 1 अपॉन यू। हमें फोकस दूरी का सूत्र निकालना तो सिर्फ हम इधर फोकस दूरी रखेंगे 1 अपॉन एफ, ये बराबर के इधर ले जाएंगे 1 अपॉन यू, इधर माइनस का है तो इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन वी। यही हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र है। गाइस ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सूत्र हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता रहा है, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी, इसलिए सभी इसे अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दोबारा से इसे समझ सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखते रहिए अपना ये चैनल और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं हूँ रिजवान अहमद के साथ, रिजवान अहमद आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।